सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज मंत्रा सीरीज़ मैंने आपको कई वीडियोस में बताया था कि मैं मंत्रा सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊँगा कि इन्वेस्टमेंट्स, लोग पैसा तो कईयों के पास आ जाता है बट उसको लगाएँ कैसे, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें, कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स उसमें से क्लियर करने चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स 2-3 तरह की होती है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आपने अगर घर बना के रहना है इन फ्यूचर, वो तो प्लॉट्स में होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपका घर बनता है और रिटर्न एक दिन बहुत अच्छी मिलती है, बट उसके लिए पेशेंस रख के वेट करना होता है। आप इंटरेस्ट से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट स्टिल इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। पहली होती है प्लॉट की इन्वेस्टमेंट। सेकेंड होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आप शॉर्ट गेन इन्वेस्टमेंट यू कैन से, जिसमें से कि पैसा लगा के आप सोचते हैं कि मुझे रिटर्न मिल जाए, बस रिटर्न हर महीने मिलती रहे ताकि मेरा घर का खर्च चले। एक वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें रेगुलर रिटर्न इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, रेगुलर रिटर्न आती है। एक थर्ड टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जो कि एक कॉर्पोरेट फंडिंग में आप पैसा लगा रहे हैं और आपको हर मंथ, ये जो मैंने सेकेंड इन्वेस्टमेंट बताई है, ये कॉर्पोरेट फंडिंग भी उसी का ही पार्ट है। हर मंथ आपको रेगुलर इनकम मिलती है। एक आप पैसा एफडी में भी लगा सकते हैं, पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, 8% के करीब आज की डेट में, कभी 6 भी हो जाता है। तो उससे आपका घर नहीं चल सकता क्योंकि रिटर्न बहुत कम है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट सीरीज़ है, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो सारे प्रॉपर्टी लिंक और इन्वेस्टमेंट लिंक होते हैं, तो आज मैं आपको सारे वीडियोस अपने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आने वाले टाइम में मैं आपको एक सेक्टर्स की रेटिंग भी बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम अभी तक हमने डीडीए रोहिणी में किया है दिल्ली में। अब धीरे धीरे नेटवर्क को बिगर करते हुए प्लॉट्स, हर जगह के प्लॉट्स कर रहे हैं। लाइक अगर हम सोनीपत की बात करें तो गोदरेज के प्लॉट्स, पीपी ग्रीन के प्लॉट्स, आगे पानीपत M3M और एक्सप्रेस बिल्डर, बहुत सारे प्लॉट्स हमने सोचे कर रहे हैं। और अगर हम गुड़गांव को लें तो रही जस के प्लॉट्स है वानर सिटी में, और ROF के प्लॉट्स है, GMS के प्लॉट्स है, गोल्डन सिटी प्लॉट्स है सोना पे। तो बहुत सारे बिल्डर्स DLF के प्लॉट्स भी रीसेल पे आए हैं, वो भी कवर कर रहे हैं। तो इन दिस वे बहुत सारे ऑप्शंस मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बट आप इस वीडियो को वायरल करना आपके हाथ में है। तो अगर आपको ये वीडियो लास्ट में पसंद आता है तो ज़रूर लिख देना वे वीडियो, और तभी मेरे में मंत्रा सीरीज़ को कंटिन्यू करने की हिम्मत रहेगी। सो आपको मैं बोर्ड के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। होप्स हो कि आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है और कैसे करनी है। तो देखिए, मंत्रा सीरीज़ की इन्वेस्टमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब जब आप पैसा लगाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपका पैसा 1-2 दिन में बढ़ जाएगा। लकीली बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, पर ये इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है, जो कि आपका फ्यूचर सेव कर देती है। सेकंड, आपको जड़ से आपका घर बनाती है ये इन्वेस्टमेंट। कोई भी पर्सन प्लॉट में जब इन्वेस्ट करता है, ये सोच के ना करे कि मुझे एफडी जितना इंटरेस्ट मिल जाए। अगर वो ये सोच के करेगा, कभी प्लॉट जिंदगी में भी नहीं ले पाएगा। जब आपका घर, एक घर, कभी आपने अपने घर में रहते हुए हर मंथ डीलर के पास जाके कभी किसी को सुनते हुए सुना है कि मेरे घर का प्राइस क्या है? प्लॉट लेने का मतलब है अप जाए डाउन जाए रेट, उससे मैटर नहीं होता। वो आपका इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो आपको रिटर्न देती है। जैसे सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मुझे जो लगती है वो डीडीए प्लॉट्स रोहिणी में लगी, जिसमें कि मैंने पैसे को डबल किया। पर अगर हर साल कोई एक्सपेक्ट करे कि डबल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखो। लॉन्ग टर्म जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो डीडीए प्लॉट्स रोहिणी में, दिल्ली के लोगों के लिए सबसे अच्छी सलाह डीडीए के में इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी कोई किसी का टच सोनीपत के साथ है तो सोनीपत में भी ले सकता है। तो पीपी ग्रीन सोनीपत, जिसमें कि अभी जैसे मैंने बताया था 1 साल में इसके डबल किए, अब इसके डबल होने हैं पीपी ग्रीन के। अब ये नॉर्मल चलेगा, स्टेबल मार्केट है यहाँ की अभी। और अभी थोड़ा सा यूईआर आने पे बढ़ सकता है, बट स्टिल 29 सेक्टर में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा आने वाला है। 29 सेक्टर में याद रख लेना, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है 28 में और 29 में। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे की प्राइस रेंज और बढ़ने की उम्मीद है डीडीए में। जहाँ, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स में आपको सारी बता रहा हूँ। एक तो हो गई डीडीए की इन्वेस्टमेंट,
सेफेस्ट देसी घी, प्योर देसी घी जिसको कहते हैं, वो होता है प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट डीडीए की। बट डीडीए में कुछ कमियां भी हैं, जो कि कमियां हैं कि वो डेवलप नहीं करके देता, प्रॉपरली डेवलप नहीं करता जब तक 30% पॉपुलेशन आ ना जाए, ये कुछ कमियां हैं। जबकि दीनदयाल प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे ये कमी नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा फर्निश करके गेट लगा के प्रॉपरली दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है। पीपी ग्रीन, आरओएफ जो इस समय सबसे हॉट चल रहा है, दैट इज पीपी ग्रीन। पीपी ग्रीन का बहुत सारा जो प्लॉट्स हैं हमने खुद भी हमने लिए हुए हैं पीपी ग्रीन वालों से, और अच्छे रेट्स पे आपको दे सकते हैं। हमारे ऑफिस आ जाओ एनएसपी में। आरओएफ गुड़गामा, उसके बाद जेएमएस, ये सारे दीनदयाल प्लॉट्स हैं जिनकी कटिंग 120 से लेके 180 तक होती है। ये स्कीम आने वाले टाइम में डिसकंटिन्यू भी हो चुकी है, अगर जिनकी चल रही है उनको मिलते रहेंगे, पर जल्दी से जल्दी एक्ट कर लो क्योंकि उसके बाद जगह भी नहीं बची और प्लॉट्स भी नहीं बचे। आरओएफ गुड़गांव ये ऑलमोस्ट सेल्ड आउट हो गया। जेएमएस में गुड़गांव में कुछ प्लॉट्स हैं और अभी लेटेस्ट सोना में भी आए हैं। गोल्डन सिटी प्लॉट्स जो कि अभी लॉन्च हुए हैं सोना में, इसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी आए हैं हमारे पास, रहेजा, वान्या, ठीक है, और वाटिका प्लॉट्स हैं, ओरिस, डीएलएफ, गोदरेज, सोनीपत, और अभी लेटेस्ट कुरुक्षेत्र में भी गोदरेज के प्लॉट्स लॉन्च होने जा रहे हैं। पिरामिड्स, बीपीटीपी और M3M पानीपत। ये फिलहाल अभी जो लेटेस्ट प्लॉट्स की कटिंग है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और कईयों को नॉलेज नहीं होती, मैंने बहुत मेहनत करके इन डेप्थ नॉलेज डीडीए की भी गेन की। आज कोई नंबर पूछो मैं अभी आपको बता दूंगा, 29 के बारे में पूछो, 34 के बारे में पूछो। डीडीए में सेक्टर्स आपको पता ही है, और उसकी रेटिंग भी देने जा रहे हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसमें देखो अगर हम बात करें रोहिणी की तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, जिसमें 1 से लेके 26 तक सेक्टर्स तो भर चुके हैं। 27 से लेके 38 तक सेक्टर्स में अभी बिल्कुल खाली, कुछ में बसावट आई, कुछ में नहीं आई। तो अब यहाँ पे उम्मीद है कि आने वाला टाइम रोहिणी का आखिरी प्लॉटिंग है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आराम से इसमें। तो मैंने एक बार फिर बता दूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आज मेरे मंत्रा वीडियोस में मैंने ये बताया आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्लॉट लेके छोड़ दो, भूल जाओ फॉर 5 to 10 ईयर्स, आपको 3 गुना से 5 गुना रिटर्न देके जाएगा, और जड़ से अपना घर होगा, चाहे वो कहीं भी ले लो। बट कुछ कॉलोनीज में मैं आपको ये भी बता दूं, एक होती है रेगुलर रिटर्न इन्वेस्टमेंट, वो उसकी सीरीज हमारी अगली सीरीज है मंत्रस की, जिसमें मैं पूरा बताऊंगा कि अगर आप आजकल शॉर्ट रेगुलर रिटर्न इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं तो एफडी से ज़्यादा अच्छा पैसा देविका, चांदनी चौक या KW मॉल देगा आपको। धीरे धीरे मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग से लास्ट तक बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कॉलोनी में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉलोनी में नुकसान होता है, कई बार रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसमें। अगर लोकेशन अच्छी हो और गवर्नमेंट उसको एक्वायर ना करे इन फ्यूचर, या गवर्नमेंट ने अगर उसको क्लियर कर दिया और लोकेशन भी प्राइम है, जैसे सेक्टर 24 के सामने दीप विहार है, बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन है, बिकॉज इस कॉलोनी के सराउंडिंग कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नुकसान पहुंचाए किसी को भी, और कॉलोनी पास भी हो गई। तो जिन लोगों ने 1000 पे के प्लॉट या 10,000 पे के प्लॉट 100 गज के खरीदे थे, आज 1 करोड़ की वैल्यू हो गई और वो करोड़पति बन गए। तो ये भी ऐसा भी हो जाता है कि कॉलोनी में रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर लोकेशन बिल्कुल आपकी मेन हाईवे से कनेक्शन है और कल गवर्नमेंट को ज़मीन लेनी है तो वो कॉलोनी में से ले सकती है। तो एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करने का। शुरू में अगर आपका लक अच्छा हुआ तो पैसा बढ़ जाएगा, सस्ती ज़मीन मिलती है और पैसा ग्रो भी कर जाता है। डीडीए सेफ इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्क नहीं है, पर गुड रिटर्न आफ्टर 4 to 5 years एंड यू कैन मेक योर होम। डीडीए सबसे प्योर देसी घी कहते हैं जिसको, एक डालडा होता है, एक देसी घी होता है। डीडीए इज ए देसी घी अकॉर्डिंग टू माय वर्ड्स। क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट 4 से अभी 1.5 साल में पैसा डबल हो गया, पर जो ये सोच रहा है कि हर साल डबल हो जाएगा वो बेवकूफ़ी करेगा। वो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि हर साल डबल होगा, तो नहीं होगा। एक बार गैप था, मैंने कवर कर दिया। अब 4 से 5 साल वेट करो, 34 में अगर आपका पैसा 3 गुना और बढ़ेगा। पर प्लॉट बेचो मत अपना, जिन्होंने घर बनाने के लिए वो तो बिल्कुल नहीं। हाँ, इन्वेस्टर्स
थोड़ा सा क्विट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्विट करके उनको, क्योंकि बहुत जल्दी से पैसा ग्रो करना है, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्विट करके मेरे से सलाह ले सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि कहाँ लगाओ, 1 साल में डबल करना है। पर अब DDA में 1 साल में डबल होना था 34 में मुश्किल है, 35, 36 ये सेक्टर्स टॉप पे हैं, 37 में भी नहीं होगा, 38 C1 में एक तो डबल होगा, और 29 सेक्टर भी राइज करेगा काफ़ी ज़्यादा। और एक अगर हम बात करें 28 सेक्टर की, तो 28 सेक्टर भी राइज करने वाला है, क्योंकि 28 सेक्टर में भी कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे कि डेवलपमेंट शुरू हो गई है। सो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने हैं, लॉन्ग टर्म DDA में लगा के भूल जाओ, ठीक है। और जो खासकर एंड यूज़र फाइनेंसर को मैं राय नहीं दूंगा इस समय, यहाँ पे लगाए 34 में। ड्यू टू, देखो UER के कारण प्राइस अप्रिसिएशन आया। मैं आपको बता दूं, ये जो 1.5 गुना प्राइस बढ़ा, मनी डबल हुई लोगों की, UER के कारण आया। बट अब UER आने के बाद अगर आप सोचो कि फिर डबल होंगे, 4 to 5 लाख का जो हमें एस्टिमेशन है कि प्राइस बढ़ेगा, बट यू कांट ये नहीं कह सकते। 34 अभी जंगल है, जंगल में इतने प्राइस अब नहीं बढ़ने चाहिए। अगर हम 24 में देखें तो 75 लाख का 32 मिनट का प्लॉट है, और यहाँ पे देखें तो 46.50 का है। तो गैप रहना चाहिए 34 और 24 में। यहाँ बसावट है और यहाँ नहीं है अभी। सिर्फ UER के एडवांटेज के कारण हम इसका रेट 80 लाख या 1 करोड़ अभी नहीं कर सकते, या तो रेजिडेंस आए तब कर सकते हैं। और वो मैं पूरी कोशिश में लगाऊं, अपने जन्नत में तो शुरू करें, जन्नत के अंदर 34 A1 A2 में तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाए, तो पूरी कोशिश में लगाऊं, जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पे। सब मेरा साथ दो, 100 लोग आ जाओ तो रेट को 3 गुना कर दूंगा। नहीं तो उसके बिना अगर करवाओगे तो मार्केट गिर जाएगी, ये भी सोच लो। अब इसके बाद अगर आपने और ज़्यादा रेट दिए किसी को भी 46.50 से, तो मार्केट गिरेगी भी, ये भी याद रख लेना। सिर्फ UER के आने के बाद थोड़ा सा जो अब जाएगा उसमें जिसको क्विट करना है क्विट कर जाए, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो रेट बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, या तो आप कंस्ट्रक्शन का प्लान बना लो अपने दिमाग में। अब आज मैंने मंत्रस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक प्लॉट लेके उसको भूल जाओ। अब ये मत सोचो कि मेरी FD में मुझे 50 लाख का इतना इंटरेस्ट आ रहा था, ये तो आया ही नहीं, प्लॉट 40 लाख का 40 लाख का ही रह गया। पर ये 40 लाख 1.5 करोड़ हो जाएंगे एक दिन, और उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। एक से, क्योंकि अगर 24 में 1 करोड़ का प्लॉट हो भी गया 1 मिनट, तो यहाँ 1.5 का होगा, क्योंकि UER एक एडवांटेज पॉइंट रहेगा लोगों के लिए, इसलिए यहाँ 1.5 का होना कंफर्म है। बट जब बसावट होगी तब, अभी नहीं होना चाहिए। अब जो प्राइस है यहाँ पे 34 A1 A2 का, ठीक है, और जबकि 30 C6 के प्राइस बहुत ज़्यादा है इस समय, प्लॉट भी मिलने मुश्किल होते जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग और रेट्स ना बढ़ाओ। यहाँ पे 55 लाख का नियर अबाउट 32 मिनट का प्लॉट हो गया, 52 से 55 लाख के बीच में, और रेट यहाँ पे अब ना बढ़ाओ। अगर बढ़ गए तो मार्केट टूट जाएगी, इसलिए मेरी यही सलाह है कि आप परचेजिंग जब करने जाओ तो बार बार जो फाइनेंसर ये बोले कि रेट बढ़ रहा है, रोज रेट बढ़ रहा है, तो बड़े हुए रेट्स पे मत लो। अब बिल्कुल एक कांस्टेंट रेट पे मैं आपको सारे रेट्स अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। बायर कभी भी इससे ज़्यादा पैसे ना दे अब किसी को, अगर दे दिए तो मार्केट क्रैश होने का खतरा है अब यहाँ पे। तो मेरी एक ही सलाह है, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लॉट खरीद लो। प्लॉट दिल्ली के लोग DDA में खरीदो, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली में लो, क्योंकि अगर सपोज रोहिणी में रहता है और रोहिणी में प्लॉट होगा तो घर बनाना नियर बाय होगा और प्लॉट टेक केयर आसान है। अब जो लोग अपने पैसे को इमीडिएट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 2 गुना करना चाहते हैं, इन्वेस्टर उनको सलाह है इस समय PP ग्रीन सिटी में पैसा लगाओ। PP ग्रीन में हमने, क्योंकि बहुत सारा हमें पता था हमारा पैसा डबल होना है, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ खुद की कर दी। पहले हमने खुद रिस्क लिया, तब लोगों को सलाह दे रहे हैं। और वो सस्ती प्लॉटिंग हमने खरीदी थी तो सस्ता ही देंगे आपको। ROF गुड़गावा, अगर अपने गुड़गावा साइड रहते हैं तो ROF, JMS, गोल्डन सिटी प्लॉट्स, रहेजा, वाटिका, ओरिस, DLF, गोदरेज तो सोनीपत में है, आप यहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PP ग्रीन को छोड़ दो, ROF से लेके अप टू DLF तक। और अगर हम गोदरेज को छोड़ दो, गोदरेज को छोड़ के पिरामिड, BPDP,
इन दोनों में भी आप गुड़गांव में लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें पानीपत की, तो M3M में बहुत अच्छी प्लॉटिंग है और मैं लगातार जहाँ भी प्लॉटिंग आएगी मैं पूरी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज गेन कर रहा हूँ प्लॉट्स की। चाहे, और मैं अब आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में आज मैंने आपको सारा बताया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको पैसा हर महीने आएगा, भूल जाओ उस पैसे को कि वो प्लॉट आपका है। तो बात करेंगे 4-5 साल बाद। रेगुलर रिटर्न इन्वेस्टमेंट वो हम अगले वीडियो में आपको मंत्रास में सिखाएंगे। और एक मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने एक प्रोजेक्ट मुझे समझ आया दुबई का। दुबई के प्रोजेक्ट में मुझे क्या फील हुआ कि अगर मैं पैसे को मल्टीप्लाई आप करना चाहते हैं, और रेंटल इनकम बहुत अच्छी मिलती है दुबई में। अगर हम रेंटल इनकम की बात करें तो एक, और मैं आपको एक और बता दूं, अगर आपने फ्लैट ले लिया तो फ्लैट की इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें आपका पैसा डेप्रिशिएट होता है। तो फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेना, कभी भी फ्लैट रहने के लिए ले लो, बट नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और लगातार मेहनत करता रहूँगा जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, और न्यू टेक्निक्स बताऊंगा कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। सो आप जरूर, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत इसमें हुई है इस वीडियो में, तो एक वर्ड लिख देना वी आर विद यू, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो ताकि मैं लगातार आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।